नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली दिल्ली के लंबड़ा सुर, घुंगरू सेठ और न जाने कितने नाम है अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल को पटखनी देने के लिए शह की शाह यानी कि शाह की किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को शह देने के लिए एक बहुत बेहतरीन कदम उठाने जा रही है और अरविंद केजरीवाल किसकी भाषा समझते हैं? अरविंद केजरीवाल को पटखनी देने के लिए एक तुरुप का इक्का अमित शाह लेकर आए हैं और दिल्ली बीजेपी में अरविंद केजरीवाल को अब वाकई दिक्कत होने वाली है। खास तौर से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार उनका कद गिर रहा है, लगातार उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो रही है और लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ रहा है और अरविंद केजरीवाल के लिए ये महज खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि उनकी आतिशी भी अब उनको नहीं बचा सकती। और आतिशी को तो आपने देखा, आतिशी मार्लोना को मार्क्स मार्लोना को आपने देखा किस तरीके से छठ घाट पर वो छठ मनाती हुई दिखी, वो भी आपने देखा। खैर बहरहाल ये अलग विषय है, लेकिन आप समझिए कि आखिर मुद्दा क्या है, आखिर बात क्या है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी नुपुर को उतारने वाली नुपुर शर्मा आपको पता है कि लगातार किस तरीके से जानबूझकर देश विरोधी और टूल किट के हिस्सों ने और खास तौर से वो जो जुबैर है, वो जंगल का जो भालू है, उसने किस किस तरीके से नुपुर के खिलाफ उस जुबैर को क्लिप कटुआ भी कहते हैं, तो उस क्लिप कटुए ने किस तरीके से नुपुर के खिलाफ एक सुनियोजित ढंग से एक तरीके से प्रोग्राम चलाया, किस तरीके से नुपुर को डाउन करने के लिए वो सारी चीजें हुई और नुपुर को किस तरीके से बीजेपी से साइडलाइन किया गया और नुपुर को किस तरीके से उस तमाम तरह के केसेस हुए। लेकिन कहीं ना कहीं इस देश का पूरा हिंदू समाज नुपुर के साथ खड़ा था और उसका फायदा नुपुर शर्मा को मिला और नुपुर को डिफेंड करने में, या फिर कहा जाए कि नुपुर के साथ जब सारा पूरा हिंदू समाज खड़ा था तो देश विरोधी तत्व को भी हिंदुओं ने उनको सेट किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हिंदुओं ने सच का आईना दिखाया और तमाम एक अभद्र टिप्पणी या फिर आप कहा जाए कि एक वाहियात और थर्ड क्लास टिप्पणी करने के बाद जब हिंदुओं ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ट्रोल किया तो फिर वो नुपुर के मामले में वो नरम हुए और नुपुर को लगातार जान से मारने की धमकी और तमाम तरह की चीजें आती रही। सवाल यह है कि नुपुर ने आखिर कहा क्या था? नुपुर ने सच कहा था, सही तरीके से भले नहीं कहा हो, लेकिन नुपुर ने बिल्कुल सच कहा था। और वो बात जो जाकिर नाइक कहता है, जो तमाम हदीस और हाफिज कुरान इस बात को कहते हैं, और मोहम्मद साहब के बारे में जो नुपुर ने कहा वो सबको विदित है। खैर बहरहाल अब टॉपिक क्या है? नुपुर को नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी चुनाव लड़वाने जा रही है, यानी कि बीजेपी पूरे के पूरे चुनाव को बेहतर तरीके से गर्म करने के फिराक में है और लगातार घटती हुई लोकप्रियता और एंटी इनकम्बेंसी की शिकार अरविंद केजरीवाल सरकार। और दिल्ली में तो आपको पता है कि साथ के साथ लोकसभा सीटों पर जमानत जब्त हुई है। वो हिमाचल में बुरी तरीके से आ रहे हैं, उत्तराखंड में बुरी तरीके से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में लंका लगी है उनकी, हरियाणा में जमानत जब्त हुई है और वो एमसीडी चुनाव भले आम आदमी पार्टी जीती हो, लेकिन दिल्ली में बेहतर तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने के लिए नुपुर को बीजेपी चुनाव मैदान पे नई दिल्ली से उतारने वाली है। और अगर नुपुर शर्मा आती है तो उसके साथ सारे हिंदू एक साथ होंगे। नुपुर आते ही पूरा अटेंशन नुपुर पे चला जाएगा और नुपुर, क्योंकि पिछले 3 सालों में 2 ढाई 3 सालों में नुपुर इस देश के हक आवाम की आवाज बनी है। वो एक महिला जिसने जिहादियों से एक लोहा लिया है, वो महिला जिसने जिहादियों को आड़े हाथों लिया है, वो महिला जिसने पूरे के पूरे परिदृश्य को हिंदू हितैषी बना के रख दिया। और योगी आदित्यनाथ इस पूरे केस में कहा जाता है कि ये योगी आदित्यनाथ की सलाह है कि नुपुर को उतारा जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के चुनाव का पूरा नैरेटिव बदल दे रहे हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हर एक राज्य के मुद्दे सेट कर रहे हैं, पूरा का पूरा चुनाव घुमा दे रहे हैं, मोदी से बढ़कर या नैरेटिव सेट करने के लिए योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है। तो कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के सूत्र ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने
ये सलाह दी है कि नुपुर को दिल्ली में सीएम कैंडिडेट के तौर पर उतारा जाए। ये खबर और ये इंटरनल न्यूज़ आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे चलते हुए नंबर पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।